हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए ये प्रश्न अत्यंत लाभदायक साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है लोहा। तो सही जवाब है ऑप्शन है लोहा। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लोहा। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये इसका मुख्य घटक है लोहा। रक्त का जो मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 2, किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है NH3SO2, NO2, SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी NO2 और SO2 की वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है, देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? देवा मेला कहाँ लगता है? तो देवा मेला उत्तर प्रदेश के जो बाराबंकी जिले में लगता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है और यहाँ जो है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की मजार है, और मजार पे ही लगता है जो देवा मेला। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मजार पर लगता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? तो गांधी जी ने 1919 में जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। रॉलेट एक्ट जो था 1919 में, ये एक ऐसा कानून लाया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसको हम गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। काला कानून की संज्ञा भी दी गई इसको। बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, अपील की जो है कानून की संज्ञा भी दी गई। अगला प्रश्न है, शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता के लिए अत्यंत विख्यात है, प्रसिद्ध है। अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? केरल में स्थित है, केरल में। निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? किस तिथि को? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, और इसी का विपरीत होता है अधिकतम दूरी जो होती है 4 जुलाई को। तो जो न्यूनतम दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं उपसौर। इस स्थिति को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है इसे उपसौर कहा जाता है। और इसके विपरीत जब 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, तो इसे कहते हैं अपसौर। इसे अपसौर कहते हैं। और जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो उपसौर को अंग्रेजी में कहते हैं पेरीहेलियन और अपसौर को एपेहेलियन। तो अपसौर और उपसौर 3 जनवरी और 4 जुलाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो इसकी जो सेवा मुक्त होने की आयु है 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 8, साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो ये आते हैं भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान में। भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान में आते हैं नियमित रूप से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?
दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये नहीं पाया जाता है दूध में, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है रासायनिक नाम। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। बी का जो है, बी पूरा कॉम्प्लेक्स है तो B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन ऐसे होते हैं इसमें। और विटामिन ए का जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से लोगों को रतौंधी भी हो जाती है, तो विटामिन ए का रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाने का नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम हाइपोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। खाने का नमक का, तो खाने का नमक होता है NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय अनुमान लगाया था, ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1868 में इन्होंने अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान का। अगला प्रश्न है, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो ये है नाबार्ड। ये है नाबार्ड। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने संस्था है नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। ये इसका जो पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ही है नाबार्ड का। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 1982 में। याद रखिए, नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। किसकी सिफारिश पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है। शिव रमन समिति की सिफारिश, शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है नाबार्ड की स्थापना। और इसका मुख्यालय जो है, नाबार्ड का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। मुख्यालय मुंबई में है। किस समिति की संस्तुति पे हुई? तो शिव रमन समिति की संस्तुति पर हुई। और इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ताप का संचरण, ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है? किस प्रकार ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है ताप का संचरण? चलिए आप बताइए। तो ये संवहन द्वारा होता है। कैसे होता है? संवहन द्वारा। ताप का संचरण जो है संवहन द्वारा होता है। तो उष्मा संचरण की संवहन विधि में जो ताप का संचरण अणुओं के स्थान परिवर्तन द्वारा होता है। तो ऑप्शन है संवहन द्वारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय इसका स्थित है रोम, इटली में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी स्थापना खाद्य एवं कृषि संगठन की वर्ष 1945 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही। तो नर्मदा और ताप्ती तो ये बिल्कुल ही नहीं करती डेल्टा का निर्माण। तो इसमें कावेरी करती है, तो ये नर्मदा, ताप्ती नहीं करती। ताप्ती ये अरब सागर की तरफ गिरती जाती है, तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये एस्टुरी बनाती है, तब भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 16 दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है?
ऑप्शन ए धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, आपातकाल में श्रेष्ठ विशिष्ट सेवा के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दिया जाता है खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। निम्न में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की थी? तो ये कौन थे जो पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की थी? क्या बनाया था? इससे बनाई थी पेनिसिलिन, और ये बनाई थी, ये खोज की थी किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 17 का बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? प्रश्न को सुनिए। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 6 माह, 14 दिन, 6 सप्ताह, या कोई सीमा नहीं? सोचिए, आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर है। राष्ट्रपति के पास अपने अधिकार हैं, वो उनका उपयोग करके जब तक चाहे तब तक, कोई सीमा नहीं है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? तो ये था जनरल ओडायर। इसकी जो हत्या की थी उधम सिंह ने 1940 में। प्रतिवर्ष 11 जुलाई और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये भी बता दीजिए। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, अमृतसर। थोड़े लोग इकट्ठा हुए थे, 2 नेता पंजाब के, जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के लिए। तभी वहाँ जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की, अमृतसर पंजाब की, अमृतसर की घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी। चलिए, ये आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हुए। अगले भाग में हम लोग इसके आगे 21 से आगे हम लोग करेंगे प्रश्नों को, 21 से 50 तक के जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास, 21 से 38 तक। तो अभी हम बाकी बचे हुए प्रश्न जो हैं अगले भाग में करेंगे।